हमारे को सिस्टम में चलना चाहिए और आज उनके साथ पब्लिक भी सारा साथ दे रही है। पब्लिक क्या कर रही है कि जो उनके पास ज्वेलरी है जो यूज़ नहीं होती उनके पास, जिसका अभी यूज़ नहीं हो रहा तो वो उसके बदले चेंज कर रहे हैं। बढ़ोतरी दोनों धातुओं में चलेगी। बढ़ोतरी एक अलग चीज़ है, लेकिन उस बढ़ोतरी में ऐसा नहीं है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल राय है कि आप करें ना करें, वो आपके लिए। लेकिन राम राम जी, एकदम बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं? सर मैं भी बढ़िया। आज के सोने चांदी के क्या भाव रहने वाला है ये बता दीजिए। सैटरडे और संडे एक ही रेट रहता है, शनिवार और संडे को एक ही रेट रहता है गोल्ड का, सभी को पता है। बहुत कम चांस होते हैं ऐसे कि संडे को कई बार 2 बार रेट हो सकते हैं ऊपर नीचे किसी भी कारण से। जैसे कि कल बढ़ के खुलेगा सिल्वर का रेट, कल से गवर्नमेंट ने बताया कि आयात बंद कर दिया है जैसे इसका सिल्वर का, तो शायद रेट बढ़ के खुलेगा। मतलब संडे भी ऐसा हो सकता है कि रेट ओपन हो तो हाँ, एक एक स्पीच पे बड़ा असर करता है कि कल क्या कहा गया। कल के वाक्य पे कई बार ऐसा बहुत कम अनुमान, साल में 1 या 2 बार ही ऐसा होता है कि जो संडे को या सैटरडे को बंद मार्केट में भी रेट बढ़ जाते हैं, सिर्फ वक्ता के हिसाब से कि कैसे रहता है। अभी हाल फिलहाल जो सेलिंग मार्केट के अंदर चल रही है उसका गोल्ड का प्राइस इस तरीके से, जैसे 24 कैरेट का हम रेट देखेंगे 158,500, 22 कैरेट का 145,820 और 18 कैरेट का 120,460, 14 कैरेट का ये 18 कैरेट और 14 कैरेट डायमंड में यूज़ होता है, 22 कैरेट और 18 कैरेट प्लेन गोल्ड या एंटिक ज्वेलरी के अंदर यूज़ होता है। मेरी अपनी पर्सनल राय रहती है कि अगर कभी भी कोई आप ज्वेलरी लेते हैं एंटिक के अंदर, मैक्सिमम 18 कैरेट में लिया कीजिए। इसके रीज़न है, एक तो ये थोड़ा सा गोल्ड हार्ड होता है, एक इसकी मजबूती ज़्यादा रहती है इसमें। अच्छी हो जाती है। हाँ, लेकिन एंटिक ज्वेलरी के अंदर कोई भी जज नहीं कर सकता, कितना बड़ा ज्वेलर्स हो, कि आंखों से जज नहीं कर सकते कि 18 कैरेट में बना हुआ है 22 कैरेट में, वो उसको HUID और हॉलमार्क के थ्रू ही पहचाना जा सकता है। और आज की डेट में मार्केट के अंदर जैसे मोदी साहब ने जो कहा और हमें उनका पालन करना चाहिए उनके निर्देशों का, और ये देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपना हित नहीं देख सकते, सारे ज्वेलर्स भाई जो है अपना हित भी नहीं देख सकते, उनके साथ हमारे को सिस्टम में चलना चाहिए और आज उनके साथ पब्लिक भी सारा साथ दे रही है। पब्लिक क्या कर रही है कि जो उनके पास ज्वेलरी है जो यूज़ नहीं होती उनके पास, जिसका अभी यूज़ नहीं हो रहा तो वो उसके बदले चेंज कर रहे हैं। बंसल एंड सन्स ज्वेलर्स पे आके आपको क्या लाभ रहता है? हमारी सिर्फ 2.99 से जैसे मेकिंग आप लोगों ने सुनी है, 2.90 से आपने मेकिंग सुना है, 3.9, 4.9 अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से आपने मेकिंग सुना है। तो आप अपने ओल्ड गोल्ड को जब भी लेके आते हैं तो सिर्फ आपके मात्र 1 लाख पे 3,000 रुपये का खर्चा लग के आप नई ज्वेलरी ले लेते हैं, जैसे कि बच्चों की शादी वगैरह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। मेरी भी अपनी पर्सनल राय है कि अभी नए गोल्ड में आप इन्वेस्ट ना करें, आप उसकी जगह अपने घर की ज्वेलरी जो भी आप लाते हैं उसको चेंज करें। आज सारे ज्वेलर्स मैक्सिमम उसी पायदान पे आ चुके हैं जो मोदी साहब कह रहे हैं, क्योंकि हमें उनको, जैसे अभी आपने बोला चांदी का इंपोर्ट बंद कर दिया गया है, तो हाँ, चांदी के भाव बढ़ने की पूरी संभावना, तो क्या गोल्ड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? बढ़ोतरी दोनों धातुओं में चलेगी। बढ़ोतरी एक अलग चीज़ है, लेकिन उस बढ़ोतरी में ऐसा नहीं है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल राय है कि आप करें ना करें, वो आपके लिए। लेकिन रेट बढ़ेंगे। अब रेट बढ़ने में आप ये मत सोचिए कि जो आप नया लेके आएंगे आर्टिकल उसी के रेट बढ़ेंगे, जो आर्टिकल आपके पास है उसके भी रेट बढ़ेंगे। हर चीज़ का लाभ सबको मिलने वाला है। हाँ, कुछ दिन की परीक्षाएं हैं सबके लिए, जैसे जो बच्चे जॉब करते हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, हर तरीके से सब पे कुछ ना कुछ असर आएगा। मैंने सारी चीज़ें एक ही चीज़ सीखी है कि हमें अपने खर्चों को सीमित करना चाहिए। चाहे हम घर के अंदर कोई भी खर्चा करते थे किसी भी चीज़ का, उस चीज़ को, मन को थोड़े टाइम के लिए रोक के अपने आप को आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके लिए ये जो अभी कठिन एक परीक्षा की जैसे घड़ी बीच बीच में आती है, कभी कोरोना काल आता है, कभी कुछ आता है, तो हम इन परीक्षाओं से बड़े अच्छे से पास हुए हैं क्योंकि हमारे कैप्टन सॉलिड हैं। कैप्टन का मतलब है मोदी साहब की जो विचारधारा है, जो वो आने वाला टाइम देखते हैं कि भाई किस तरीके से कैसे कंट्री को बचाया जाए, किसी पे बोझ ना पड़े, और हम सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमने ऐसे टाइम में जन्म लिया है जिस टाइम के अंदर बहुत बुद्धिजीवी लोग ऊपर हमारे हैं, जो बहुत ही सिस्टम को अच्छे से मैनेज करके बैठे। घर में शादी ब्याह है और हमारे जैसे इंडियन कल्चर में ये है कि शादी ब्याह जो होता है बिना सोना दिए तो मतलब मानते ही नहीं गया, शादी में कुछ किया या नहीं किया। तो उन लोगों के लिए क्या राय है? उनके लिए ऐसे है कि जैसे पहले हम लोग भी घर में अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आते थे कि भाई परदादी का सोना दादी को मिला, दादी का सोना हमारी माता जी को मिला है, किसी को भी इस तरीके से अगर वो यूज़ है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और वो यूज़लेस है कि डिज़ाइन आपको बहुत पुराने हो रहे हैं तो उनका आप चेंज कीजिएगा। मात्र 1 साल के लिए उन्होंने कहा है, तो शायद जहाँ तक सिस्टम अगर 1 साल मैक्सिमम या उससे पहले भी अगर सुधर सकता है तो उनके पूरे प्रयास है। फालतू का खर्चा आने जाने का ना करें, पेट्रोल की सेविंग करें। पेट्रोल डीजल की सेविंग हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। कारण क्या कि इसी से सारी महंगाइयाँ छिपी हुई हैं। उनको जितना भी इसका हमारे को डॉलर ज़्यादा देके अगर परचेजिंग करनी पड़ी ऑयलिंग की तो बहुत एक कठिन परीक्षा हो जाएगी, महंगाई बड़े स्तर पे बढ़ जाएगी, जिसको रोकने के लिए सारे प्रयास करे जा रहे हैं।
बेफिजूल ना घुमा जाए, कंट्री में कहीं बाहर ना जाया जाए। बहुत देख के आप सीमित तरीके से अपने आप को मान के चलिए कि आपकी एक परीक्षा है, जैसे 10th क्लास की 12th क्लास की आती है, तो इस टाइम सिस्टम की एक परीक्षा है कि उसका साथ हम सबको देना चाहिए और जैसे जैसे टीचर कहते हैं उसकी बात को मानना चाहिए और अपने खर्चों को सीमित करेंगे तो की बात आती है, जो खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अभी? देखो बहुत जरूरी है तो आप खरीद लीजिएगा, लेकिन बाकी नहीं तो आप चेंज कीजिएगा, सबसे बेटर ये सीमित खरीदे, हाँ सीमित खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। आप फंडिंग उसके नाम के रख दीजिएगा, आने वाला टाइम भविष्य खुलने वाला ही है, जैसे होगा फिर परचेज करी जा सकती है। वरना आज भी नए नए लेटेस्ट डिजाइन आ सकते हैं। घूमने के लिए आप कभी आते हैं, मेट्रो का साधन ज्यादा यूज कीजिए, बहुत बढ़िया रहता है, ना ट्रैफिक की कोई टेंशन, ना कोई लेना देना, गर्मी में भी एसी रहता है। लेटेस्ट कलेक्शन क्या आए हुए हैं सर अभी? लेटेस्ट कलेक्शन बड़े लाइट वेट के अंदर मैक्सिमम, क्योंकि गोल्ड के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं और हम गवर्नमेंट की भी अपील है कि भी गोल्ड को ज्यादा ना परचेज किया जाए, तो हमने लाइट वेट के अंदर इतना कर दिया कि जो चीज आपको अभी तक 10 ग्राम में परचेज करनी पड़ती थी वो 5 ग्राम में कर सके, 4 ग्राम में कर सके। इस तरीके से आधे वेट के अंदर हम लोगों ने पहले से तैयार रख रखी थी, किसी भी तरीके से कोई कस्टमर अवगत ना रहे गोल्ड से। अगर लेना चाहते हैं, हम अभी मैंने देखी 6 ग्राम सेट आए हुए हैं, तो दिखा दीजिए सेटअप का 5 ग्राम 900। हमारे सारे टैगिंग पे वेट भी होता है, सारी चीज होता है। आप ये मान के चलिए प्योरिटी क्या आई हुई है सर इनकी? प्योरिटी का अपना अलग अलग रहता है, जैसे कि 22 कैरेट का, 18 कैरेट का। अब इसकी बात करें तो हम 18 कैरेट की प्योरिटी के साथ है ये वाला जी, और ये 18 कैरेट की प्योरिटी के साथ रहता है अपना जी सर। और हॉलमार्क HUID इस पे सारी चीज रहती है। इसकी मेकिंग वगैरह बड़ी रीजनेबल रहती है। मेकिंग क्या रहने वाली है सर? मेकिंग का अलग अलग है, जैसे कि आर्टिकल का मैं खुल के बोलूंगा तो फिर मेरे कॉम्पिटिटर तैयार है कि बंसल जी क्या बोल दें, उसके बाद अगले दिन वो आधा 1% नहीं, आधा कुछ पॉइंट कम करके सुनाते हैं। और हमारे यहाँ आने के बेनिफिट क्या रहते हैं, आपको इंश्योरेंस साथ में मिलता है, HUID के साथ मिलता है, बॉक्सेस फ्री मिलते हैं। हमारे यहाँ बॉक्सेस की वैल्यू अलग से नहीं ली जाती, जो अदर ज्वेलर्स कर रहे हैं, जो मार्केट में हम लोगों पे पर्ची आती है, कोई 100 रुपए 150 रुपए चार्ज कर रहे हैं। बहकावे में ना है, एक तो 0% मेकिंग वालों से आप बचिएगा। मेरा सीधा सा मानना है, जो 0% मेकिंग में दे रहा है, आप कैसे मान सकते हैं कि वो सही चीज दे रहा है? क्योंकि 0% में अगर मैं ज्वेलरी आपको दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से भी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से उम्मीद मत कीजिए कि मैं आपको सही ज्वेलरी दे रहा हूँ। 0% मेकिंग कभी भी नहीं हो सकती। फिर तो मैं गोल्ड लेके घर पे बैठूंगा ना, जब रेट बढ़ेगा, जब सेल कर देंगे। हम क्यों सेवा करेंगे समाज की? इतना खर्चा, इतनी चीजें पीछा एक छुपाव रहता है हमारे पास खर्चे का, कि अगर हम 0% में, तो आपके साथ प्रॉपर चीटिंग कर रहे हैं। कुल मिला के चीटिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हाँ, 3% जो हम मेकिंग लेते हैं उसमें हम आधा 1% का आपसे हमारा प्रॉफिट जेन्युइन बनता है, जो हमारे को लेना चाहिए, और हम लेते हैं बड़े हक से। उसमें भी हमारे खर्चे, लेकिन हमारी सेल इतनी अच्छी थी और है, तो जिसके कारण हम लोग आपको इतने मिनिमम रेट पे दे सकते हैं। क्योंकि पूरे इंडिया के जितने भी रिटेलर शॉप वाले हैं, वो कूचा माजनी या होलसेल विक्रेता के पास ही जाके वहां से परचेजिंग करते हैं। और आप ना बहकावे मत आए किसी की 0% मेकिंग, फलाना मेकिंग, गोल्ड के रेट कम। आप उनसे जो भी गोल्ड का रेट, अगर मार्केट में आपने 3 ज्वेलर्स को सर्च किया, 4 ज्वेलर्स को सर्च किया, 24 कैरेट के आपने रेट निकाले, कोई ज्वेलर्स आपको 22 कैरेट के रेट कम देता है, तो उससे कहिए आप मेरे को 24 कैरेट का गोल्ड का रेट बना के दिखाओ। बनाना किसको कहते हैं? जैसे 100 रुपए होता है, मैं कहता हूँ भैया 24 कैरेट का रेट 100 रुपए है, तो मल्टीप्लाई बाय 92 करेंगे, 22 कैरेट का मतलब 92 है ना। अब मैं 92 की जगह मैं आपसे ले रहा हूँ सिर्फ 90 रुपए, तो मैं चीटिंग कर रहा हूँ। मेरे से सही की उम्मीद ना करें आप। ये 4 या 5 ज्वेलर्स को आपको देखना है इस तरीके से कि किन के रेट मैच कर रहे हैं। हम मार्केट से अलग नहीं है कि हम किसी से 24 कैरेट से मैच होने चाहिए, हमेशा ही वही होने चाहिए। हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो बिल्कुल कहीं बिल्कुल। 24 कैरेट का मतलब 100 रुपए, 22 कैरेट का मतलब 92 रुपए, और 18 कैरेट का मतलब 76 रुपए, और 14 कैरेट का मतलब 60 रुपए है। हर ये मैं आपको परसेंटेज क्या बता रहा हूँ कि आपने एक 100 रुपए का 24 कैरेट का किसी ने रेट दिया, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकें। इससे बढ़िया कैलकुलेशन कुछ कभी भी नहीं होती। जो 24 कैरेट का रेट है उसको उतने कैरेट की प्योरिटी के साथ मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट मिल जाता है। और मैं आपके साथ, मैं भी खुद, अगर आपको जिस दिन 24 कैरेट और 18 कैरेट या 22 कैरेट और 24 कैरेट के रेट मैच नहीं करा सकता, तो मेरे से ज्वेलरी कभी मत लीजिएगा भविष्य में। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी तरीके से गलत तरीके से कमाने की कामना, या आपको गलत ही चीज दूंगा, अच्छी चीज नहीं जा सकती। हिडन मेकिंग चार्जेस या हिडन आपसे कुछ ना कुछ लिया जा रहा है जी, जो बहुत पारदर्शी। सबसे पहले किसी भी ज्वेलर्स पे जाते हैं तो उससे हमें 24 कैरेट का रेट जरूर लेना है, उससे 22 कैरेट का रेट नहीं लेना, 18 कैरेट का रेट नहीं लेना। खुद रेट बनाने, आपके मोबाइल में रेट छिपे हुए हैं, जो भी वो 24 कैरेट का रेट कहते हैं उसे मल्टीप्लाई बाय 92 कीजिए। और उसको परखने के लिए, अगर आपको लगता है भी मार्केट से कोई 1500 2000 रुपए गोल्ड सस्ता दे रहा है, तो क्या यार 24 कैरेट का एक हमारे को 10 ग्राम का कॉइन बता कितने का देगा। फिर उनका गणित चेंज हो जाता है। फिर आप उनसे पूछेंगे कि भाई ये मैच क्यों नहीं कर रहा 22 कैरेट से, 18 कैरेट से, तो मेरी बातों के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। वो कहेंगे हम 24 कैरेट का गोल्ड नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट के गोल्ड के अंदर चीटिंग करना असंभव है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आज की जानकारी के लिए। जय जय श्री राधे। राधे राधे है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और नीचे प्रॉपर एड्रेस मेंशन है, बंसल एंड संजोस प्राइवेट लिमिटेड, विजिट करना ना भूलें।